जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती और उसका 28 अध्याय 11 से लेके 15 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं और आप इसे पूरे वचन को पढ़ सकते हो। मैं इसके 11 और 12 और 13 वचन को मैं पढ़ूंगा। जब वे सो रहे थे कि पहरुआओं में से कुछ नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहा और कह सुनाया। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत सी चांदी देकर ये कहने को कि रात में जब वे सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही के नाम प्रभु जी महिमा होने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करे। प्रभु जी एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी, और आपकी इच्छा के अनुसार चलने बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 28 अध्याय और उसका 11 से लेके 15 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वचन को पढ़ा है। आप इसे 28 अध्याय को, मत्ती का 28 11 से लेके 15 तक आज आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ पहरवे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को की कब्र के बाहर खड़े हैं और वो लोगों और उन लोगों ने आके जो कुछ भी हुआ आके प्रधान याजकों को बता दिया और प्रधान याजकों ने सबको इकट्ठा किया उन लोगों ने ये फैसला किया कि सिपाहियों ने जितने जितने लोगों ने देखा है उन्हें पैसे, सोना, चांदी दे देते हैं और कहते हैं कि बाहर किसी से ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने में मकसद क्या था? प्रभु यीशु मसीह कौन था? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो आपके लिए, मेरे लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो अपना खून बहा सकते। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि आपके और मेरे पापों का बोझ जो था अपने ऊपर लाद सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है टूट गया है, उस रिश्ते को जो है फिर से वो जोड़ सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया आपको और मुझको अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए। हे भाई और बहनों, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था और प्रभु यीशु मसीह के मर जाने के बाद में, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह की जो लाश थी उसे लेके जाके एक कब्र में रख दिया और कब्र के बाहर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। ये पत्थर इसलिए रख दिया था ताकि कोई इस पत्थर को हटा ना सके। पत्थर इसलिए रखाया गया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से ये भी कहा था कि 3 दिन के बाद मैं फिर से मुर्दों में से जी उठूंगा। जिन लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया था उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का डर था कि शायद प्रभु यीशु मसीह अपने कहे अनुसार अगर वो जी उठा तो शायद सब लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे, हमें पत्थरवार कर देंगे और मार देंगे। इसीलिए उन लोगों की चाल ये थी कि प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया तो उन लोगों ने सबसे बड़ा पत्थर जो था प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे रख दिया ताकि कोई भी उसे हिला ना सके, ताकि कोई चेले आके उसे चुरा लेके जा ना सके। कहीं चेले चुरा के चले जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। इसीलिए उन लोगों ने बड़ा सा पत्थर रखा था और बड़े से पत्थर को रखने के बाद में बाहर जो थे पहरवाओं को बिठाया था।
तो और उनकी रखवाली करो कि कोई यहाँ पे आए जाए ना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठना था। प्रभु यीशु मसीह कहीं बाहर ना आ जाए, इसीलिए बड़ा सा पत्थर रखा और सैनिकों को बाहर रखा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मौत को जीत के कब्र में से बाहर उठाए और कोई बड़ा पत्थर और कोई सैनिक भी आके उसे नहीं रोक सका। हे भाई और बहनों, ये इसलिए हुआ आपके लिए, मेरे लिए, ताकि ये गवाही हो, लोगों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया और वो तीसरे दिन जो था मुर्दों में से जी उठा। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठ चुका था तो एक बड़ा सा पत्थर जो था, बड़ा सा पत्थर स्वर्गदूतों ने आके उसे हटा दिया था और प्रभु यीशु मसीह जी उठा। अब वो यहाँ नहीं है। स्वर्गदूतों ने कहा, उन स्त्रियों से कहा, तुम मरो में क्यों उसे ढूंढती हो, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं है, वो तो जी उठा है। उसने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हे भाई और बहनों, ये बात का पता जब उन स्त्रियों को पता चला तो स्वर्गदूत ने स्त्रियों को कहा कि जाके पहले गलील में जाके बता दो अपने लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही जो थी, वो जगह, ये जो चीजें जो आंखों से देखी थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो वहां पे पहरा देने वाले थे, सिर्फ उन्होंने देखा था। ये पहरा देने वाले जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाही थी इनकी, ताकि सबको बता सके कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा था। लेकिन जब ये बात उन लोगों ने, जो सैनिक वहां पे पहरा दे रहे थे, जब उन्हें होश आया तो वो सीधा भागते भागते वो प्रधान याजकों के पास गए और प्रधान याजकों के पास जाके सब कुछ बता दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। एक बड़ा सा पत्थर एक स्वर्गदूत ने हटा दिया है और प्रभु यीशु मसीह अपने कहे अनुसार वो जी उठा है। ए भाई और बहनों, और ये बात जब प्रधान याजकों को पता चली, तब उनके मन के अंदर डर बैठ गया। अब क्या होगा? वो तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम सबको अगर पता चल जाएगा तो शायद सब लोग हमें माफ नहीं कर पाएंगे, पत्थर वार करके हमें मार देंगे। इसलिए उन लोगों ने उस रात में सहमति की एक दूसरे के साथ, और जिन लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उन सबको अपने पास बुला के सोना, चांदी, पैसे उन सैनिकों को दिए कि अपना मुंह बंद रखना और किसी से ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यहूदियों को आज तक इसीलिए नहीं पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए पता नहीं चला क्योंकि सैनिकों को सोना और चांदी और पैसे दिए गए थे ताकि वो जाके किसी और को ना बताएं। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। तो उन यहूदियों को इस बात का पता नहीं चला कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता जो है पैदा हो गया, जी उठा है। लेकिन भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए यही चीज जो है गुड न्यूज बनती है। आपके लिए, मेरे लिए इसलिए गुड न्यूज बनती है क्योंकि यहूदियों को पता नहीं चला, लेकिन आपको और मुझको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हमें पापों के माफी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जो है अनंत जीवन, उसके ऊपर विश्वास करने से अनंत जीवन देता है। ये बात जो है यहूदियों को नहीं पता, आपको और मुझ पर इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया। ये भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर यहूदियों को उस दिन, उस रात अगर ये बात पता चल चुकी होती कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, तो शायद सब के सब यहूदी जो है उसके ऊपर विश्वास कर लेते और उद्धार पा लेते। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि सिर्फ यहूदी ही प्रभु यीशु मसीह को जाने,
परमेश्वर की योजना आपके लिए मेरे लिए कुछ और थी। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है भाई और बहनों। लेकिन यहाँ पे बात जो थी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो अब यहूदियों की बात नहीं रह गई थी, प्रभु यीशु मसीह को जो था सारी दुनिया को बचाना था। इसलिए इस बात को जो है रहस्य रखा गया, यहूदियों से रहस्य रखा गया, ताकि आपको और मुझको जो है ये मौका मिल सके, आपको और मुझको जो है ये अवसर मिल सके उद्धार पाने का। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो आपके लिए मेरे लिए अपनी जान दे सके, आपके लिए मेरे लिए अपना लहू बहा सके, ताकि उसी के लहू के द्वारा जो है पापों की माफी मिल सकती है। हे भाई और बहनों, अगर किसी के पाप बढ़ गए हों, अगर उसे माफी मांगनी है, तो पुराने जमाने में क्या होता था, एक भेड़ को लेते के आते थे, उसका खून बहाया जाता था और उसके खून के द्वारा जो है पापों की माफी मिलती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए वो भेड़ बन के इस दुनिया में आया। आपके लिए मेरे लिए उस भेड़ ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया। जो हम आपको और मुझको शिक्षा मिलनी थी, उसने हमारा पापों का बोझ जो था अपने ऊपर डाल लिया और सारा दुख जो है आपके लिए मेरे लिए सह लिया, ताकि हम भी अनंत जीवन के वारिस बन सके। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप उद्धार पाए हो क्या? आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो क्या? आपने बपतिस्मा ले लिया है क्या? अगर नहीं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं हो, तो आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया क्योंकि वो आपको और मुझको जो है प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए अपना खून बहा दिया क्योंकि वो आपसे और हमसे जो है प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए आपका और मेरा बोझ अपने ऊपर ले लिया क्योंकि वो आपसे और मुझसे जो है प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता था कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, खून बहा दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है? क्या आपको पता नहीं है अब तक प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? तो आज परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देना चाहता है। वो आपके जीवन में आशीष भर देना चाहता है। अनंत खुशी जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मिलती है। सारी खुशियां दुनिया की जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। कहीं भी हम खुशी ढूंढने जाएंगे तो थोड़ी देर की रहेगी, उसके बाद में वो गुम हो जाएगी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारी खुशी जो है डबल हो जाती है। उसका एहसास जो है काफी समय तक हमारे अंदर समाया रहता है। हे भाई और बहनों, अगर आपने भी पापों की माफी नहीं मांगी है तो सिर्फ एक काम करना है कि प्रभु जी, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे क्षमा करें, अपने खून से धो के पवित्र करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठे। यहूदियों को इसीलिए पता नहीं चलने दिया आपने अब तक कि आप ही उद्धार करता है, ताकि मैं उद्धार पा सकूं, मैं अनंत जीवन का वारिस बन सकूं। हे भाई और बहनों, प्रभु आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अपने लोगों से, अपने यहूदी चुने हुए लोगों से परमेश्वर ने इस बात को छुपा के रखा। उनका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। आपसे मुझसे इतना प्यार किया कि उसने हम पर और आप पे इस बात को प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन का वारिस बना सकता है हमें। मार्ग और सच्चाई और जीवन जो है मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है करके प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को आपसे हमसे कहा और ये बात को आपको और मुझको पता चली। हे भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।